नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आज हम बात करेंगे बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू में चल रहे अंतर्कलह की। जनता दल यूनाइटेड में उभरा अंतर्कलह शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा कि पार्टी में रहें तो बहुत अच्छा, यदि कहीं और जाएं तो ये उनकी इच्छा। वहीं कुशवाहा ने भी पलटवार किया और ट्वीट किया, लिखा कि बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर? उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट का मतलब साफ है कि वे इतनी आसानी से जेडीयू से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि जेडीयू में छिड़ी रार कब शांत होगी? अगर कुशवाहा नीतीश का साथ छोड़ते हैं तो क्या नीतीश के लिए नई मुसीबत खड़ी होगी? क्या इस रार का बीजेपी को फायदा मिलेगा? करेंगे चर्चा इन सवालों पर, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार की सियासत में संग्राम अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच चल रही तनातनी अब खुलकर सामने आ रही है। अब तो बात हिस्सा मांगने तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद से बिहार के सियासी गलियारों में कयासों का दौर जारी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने बयानों से जदयू के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साध रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने भी साफ साफ लहजे में उपेंद्र कुशवाहा को जदयू से बाहर जाने का इशारा कर दिया। जिसके बाद बुधवार को उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए एक ट्वीट कर जदयू में हलचल मचा दी। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर जदयू में अपना हिस्सा मांग लिया। अब उनके इस ट्वीट का अर्थ जदयू और बिहार की सियासत में खोजा जा रहा है। बता दें कि कुशवाहा पर पूछे गए एक सवाल पर नीतीश कुमार ने बेहद तीखा हमला करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा था कि अब उनके लिए जदयू में कुछ बचा नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा था कि बीजेपी के जदयू के संपर्क में रहने और जदयू के कमजोर होने की बात कहते हैं, पर उन्हें शायद पता नहीं है जदयू पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। अब सदस्यता 75 लाख से ज्यादा है। जिसे जो बोलना है वो बोलता रहे, जिसे जब जाना हो वो चले जाए, जितना बोलना है वो बोल ले और चले जाए। जिसको जितना बढ़ाया वो ही आज बात बोलता है। इन सब बातों का अब कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार के इसी बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट कर न सिर्फ बड़ा हमला बोला, बल्कि जदयू में अपना हिस्सा भी मांग लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर? उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट का मतलब साफ है कि वे इतनी आसानी से जदयू से बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि वो जदयू के शीर्ष नेतृत्व को मजबूर करेंगे कि वो उन्हें बाहर निकाले, ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बिहार में एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि क्या खत्म होगी जेडीयू में रार? ये सबसे बड़ा सवाल है अभी। और आमने सामने आए हैं नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा। तो बात हो रही है बिहार में सियासी संग्राम की, जो रार अभी जेडीयू में देखने को मिल रही है। इस बीच यहाँ पर दो नेता आमने सामने हैं, आमने सामने नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा, और इस बीच लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। नीतीश कुमार ने सवाल किया तो उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया, उन्होंने सवाल किया तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा एक दूसरे ने एक दूसरे के बारे में, वो पहले सुनते हैं। कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है, आपस में चर्चा होती, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है, और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है। वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे, और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे।
सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई, तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे। अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे कि अब 1 महीना से क्या क्या आने लगा। किस मंच पर हम बात करें, हमने तो पार्टी से मांग की है पहले ही, 1 सप्ताह पहले। आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमज़ोर हुई नहीं हुई इत्यादि, इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है। तो हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें। और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें। हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। लेकिन हमको आश्चर्य, देखिए ये बात अब आगे मत पूछिए, आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी में अकेले उपेंद्र कुशवाहा आए गए वाला नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अधिकांश लोग जो आज आपके साथ सत्ता में हैं, अधिकांश लोग, 1-2 व्यक्ति श्रवण कुमार जी, लेसी सिंह, श्रीमती लेसी सिंह जैसे लोगों को छोड़कर मंत्रिपरिषद में भी 2 तरह के लोग हैं, या तो आए गए वाले लोग हैं या 2005 में सरकार बनने के बाद सत्ता में सत्ता सुख भोगने के लिए आपके साथ शामिल हुए लोग हैं। संघर्ष वाले लोग नहीं हैं। 95% लोग संघर्ष वाले नहीं हैं, समता पार्टी वाले नहीं हैं। तो आपने सुना एक दूसरे को किस तरह से कटाक्ष किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया जहां जाना है वहां जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ तौर पर कह दिया वो कहीं नहीं जा रहे हैं अपना हिस्सा लिए बगैर, और इसी को लेकर तनातनी लगातार जारी है। बात हो रही है बिहार पॉलिटिक्स के, आमने सामने है नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा। पार्टी में जो चल रहा है उस कलह की वजह क्या है, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं अखिलेश सिंह, हैं प्रवक्ता बीजेपी से। अखिलेश जी बहुत स्वागत है आपका। मनोज दास मनोज जी हैं प्रवक्ता जेडीयू से। मनोज जी आपका बहुत स्वागत है। प्रमोद सुमन है राजनीतिक विशेषज्ञ। प्रमोद जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आजाद गांधी हैं पूर्व एमएलसी आरजेडी से। आजाद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है वो जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कह दिया कि वो ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा लिए बगैर। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ये दूरियां धीरे धीरे, ये तलखियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। मनोज जी देखिए संभव जी, जो आज परिस्थिति है, हाँ। उस परिस्थिति में तो उपेंद्र कुशवाहा जी का खुद ही जाना उन्होंने तय किया। पार्टी फोरम पर कोई बात नहीं करके, हाँ। या एक नया सगुफा बेचकर की हिस्सेदारी, हाँ। उनकी क्या हिस्सेदारी होगी। उनको तो शुक्रगुजार हमेशा नीतीश जी को रहना चाहिए, हाँ। कि नीतीश जी उनसे सीनियर नेता को रहते हुए भी हाँ। विपक्ष का नेता बनाया, उनसे सीनियर नेता के रहते हुए भी पार्टी का प्रधान महासचिव बनाया, हाँ। और उनके साथ वो हमेशा रहे। जब भी आए राज्यसभा भेजे, फिर वो चले गए, फिर अपनी पार्टी खोले। मनोज जी देखो, अभी आपने कहा कि जो भी दिक्कत है पार्टी फोरम में रखें, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा खुद कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए, जो भी समस्या है उस पर होनी चाहिए उस बैठक में। वो बैठक नहीं बुलाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, वो उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे में बात वो कहां लेकर जाएंगे? बात करेंगे तो किससे करेंगे? देखिए सर, झूठ का या किसी चीज का कोई अंत नहीं होता है। हाँ। अभी 2 दिनों की पटना में बैठक हुई राष्ट्रीय परिषद की और प्रदेश परिषद की। हाँ। उस बैठक में वो उपस्थित भी थे। हाँ। तो उसमें
तो वो कुछ बोल सकते थे ना, तो उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ। उनकी बात ये चीज साफ गलत है कि कहाँ रखे, राष्ट्रीय परिषद क्यों बुलाई जाती है? अभी समाप्त हुई है राष्ट्रीय परिषद हमारा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं ना मनोज जी कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। जब बातचीत ही नहीं होगी दो नेताओं के बीच में, तो कैसे संभव हो पाएगा कि कुछ उसका हल, कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा? नीतीश कुमार ने खुद कह दिया हमारी बातचीत नहीं हो रही। बातचीत देखिए, पार्टी का सबके लोगों का अधिकार है, सबका अपना अपना काम है, सब लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। पार्टी फोरम को देखने के लिए बिहार के उमेश कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कोई अगर बात है तो उसको देखने के लिए माननीय ललन सिंह जी हैं। हाँ। तो वो वहाँ भी तो बात कर सकते थे ना, लेकिन जो आदमी बात करना चाहे तब न संभव जी, और जब वो बात ही करना नहीं चाहे, प्रेस में आना चाहिए, मीडिया में वो आवे, उनके जो बयान इधर आ रहे हैं, हाँ। ये तो साफ जाहिर कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से वो होते हैं। और उनकी आदत भी रही है, जब उनकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी तो मैं भी उसमें प्रवक्ता था, तो कभी बच्चे के कसम खा कर कहें, उपेंद्र कुशवाहा जी बच्चे का कसम खा कर कहें कि मोतिहारी वाले से टिकट के नाम पर पैसा लिए थे कि नहीं थे? उपेंद्र कुशवाहा जी अपने बच्चे को कसम खा कर करें कि भागलपुर वाले डॉक्टर को टिकट देने के लिए पैसा लिए थे कि नहीं लिए थे? जब कोर्ट में वो गया तो उनको पैसा वापस किए। तो बच्चे की कसम का क्या, राजनीति में कोई बच्चा का कसम होता है तो क्या? अभी नाराजगी क्या चल रही है? आप मुझे मोटा मोटी इतना बताइए, अभी नाराजगी क्या है? हमारी उनसे कोई नाराजगी ही नहीं है। अगर तो वो पार्टी के अंदर की बातें वो मीडिया के सामने आकर क्यों कह जाते हैं? जो वो बता रहे हैं वैसा कोई बात पार्टी के अंदर है ही नहीं। अच्छा। तो वो अपने मन गठन तो वो बात बोल रहे हैं। हाँ। पार्टी के अंदर कुछ है ही नहीं। पार्टी को बिहार स्तर पर ले जाने के लिए उमेश कुशवाहा जी लगे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ललन सिंह लगे हुए हैं। अरे उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो पार्टी के अंदर आए, और आते देरी उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, उनको एमएलसी बनाया गया, तब उसमें वो क्या चाह रहे हैं? ठीक है, लेकिन मनोज जी आप पे इतने आरोप जरूर लग रहे हैं नीतीश कुमार पर भी, जेडीयू पर भी, कि उन्हें साइडलाइन कर दिया, उन्हें एकदम हाशिए पर डाल दिया। अखिलेश जी के पास मैं लौट रहा हूं। अखिलेश जी, क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा रूटीन चेकअप के लिए एम्स में भर्ती थे, तो क्या आप मानवता के नाते आपके नेता उनसे मिलने गए थे, या फिर बीजेपी कुछ और सोचकर आगे चल रही थी? अखिलेश जी, मेरी आवाज जा रही है? जी सर, मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए। नहीं, अगर कोई बीमार है, कोई उससे मिलने जाता है और कोई बयान नहीं देता है, सिर्फ मिल करके चला आता है, तो इसमें और कोई तो बात होती नहीं है। अब सवाल उठता है कि घर का मुखिया अगर इन सब छोटी छोटी बातों पर इस प्रकार से प्रतिक्रिया दे, और इधर के दिनों में नीतीश कुमार जी इस प्रकार से छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जा रहे हैं, अमर्यादित और असंतुलित प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और देते रहे। अब सवाल उठता है इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अखिलेश जी, मेन सवाल इसलिए आपसे क्योंकि ये संवेदना आपने दिखाई, ये संवेदना जेडीयू के किसी नेता ने नहीं दिखाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं दिखाई। वो चूंकि समाधान यात्रा में व्यस्त हैं, वो उनके नेता मुख्यमंत्री खुद मिलने नहीं गए, बल्कि आपके नेता चूंकि मिलने गए, इसलिए सवाल आप पे खड़े हो रहे हैं। बात पूरी होने दीजिए ना संभव जी, टोकेगा तो कैसे होगा? देखिए, आपको मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं गए तो उनका मामला है, उससे हम हमसे क्यों पूछ रहे हैं? वो क्यों नहीं गए ये उनका मामला है। हाँ। वो ठीक है। सवाल उठता है कि राजनीति से इतर भी कई लोगों का व्यक्तिगत संबंध होता है राजनीति में। आरजेडी में कोई हमारे मित्र हो सकते हैं, कांग्रेस में हमारे मित्र हो सकते हैं, हम उनके पास जा सकते हैं, कोई उसका वीडियो बना करके उसको चला दे, इसका कोई मतलब नहीं है। सवाल उठता है भाई उसके बाद अगर ये कोई बिना कोई सफाई के फिर उसके बाद में जो इस तरह की घटनाक्रम हुए, अब यहाँ पर कुछ लोग ये कह भी रहे हैं कि उनको ये बना दिया गया, वो बना दिया गया। भाई वो ऐसे थे, वो वैसे थे, वो ऐसे किए वैसे किए, तो फिर क्यों लिए भाई? अगर इतने खराब थे तो पार्टी में लिए क्यों? लिए तो आप उनको संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? वास्तविक बात यह है कि ये उनका अंदरूनी मामला जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार और संगठन इन दोनों पर से नीतीश कुमार जी का पकड़ समाप्त हो चुका है।
ठीक। उनके पार्टी के जो उनके मंत्रिमंडल के जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, हाँ। उसमें से आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर व्यक्तिगत का टिप्पणी किए, उनके मन के विपरीत कुछ जो है सो की बातें कहे, उनकी पार्टी के लोग कुछ कह रहे हैं, पार्टी में से लोग इसी तरह से नाराज होकर के निकल रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ बयानबाजी हो रही है, नियंत्रण समाप्त हो गया जी। और नियंत्रण समाप्त तब होता है जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है। ठीक है। और सवाल उठता है कि इसी कमजोरी का परिणाम है कि आज जनता दल यूनाइटेड के इतने बड़े नेता होने के बावजूद ठीक है, न पार्टी में कोई मौजूद है न सरकार में मौजूद है। ठीक है, सरकार में भी इसी प्रकार से हो रहा है और पार्टी में भी इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए मैं आप सबके पास लौटूंगा, आजाद जी मैं आपके पास भी लौटूंगा और जानेंगे कि जो डील की बात कही जा रही है वो डील की बात क्या है, कुछ और भी राज है, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे। बीच सीधे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे आजाद गांधी जो कि पूर्व एमएलसी हैं आरजेडी से। आजाद जी, सवाल मेरा आपसे सीधे कि हम देख रहे हैं कि चूंकि आरजेडी पर सबसे ज्यादा हमले बोलने वाले, करारा कटाक्ष करने वाले उपेंद्र कुशवाहा, जो कि लगातार कुछ कह रहे हैं कि वो डील हुई है, क्या ऐसी कोई आप मानते कोई डील हुई है जो कि नीतीश कुमार और आरजेडी में, जिसकी वजह से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को, क्या कहेंगे? देखिए, जो डील की बात हो रही है, हाँ, इतना तो बात कहेंगे, डील हुई है इस बात पर कि बिहार में सामाजिक न्याय की धारा मजबूत हो। हाँ। इस बात का डील हुआ है कि जो सेकुलर फ्रंट हो मजबूत हो। हाँ। और क्या डील हो सकता है? देखिए, मेन बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पाई और नीति कहता है कि जब महत्वाकांक्षा का पूर्ति नहीं हो तो कष्ट का कारण हो रहा है। बहुत सी ऐसी बातें उपेंद्र कुशवाहा जी जो सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात पर बोल रहे हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, इनको पता है कि राष्ट्रीय नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक का एक सीमा होता है, कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। विगत दिनों भी जनता दल यूनाइटेड के नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी और कई बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने उन बातों को क्यों नहीं रखा कि उनके साथ क्या हो रहा है? मैं तो हमको जो लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का सामाजिक न्याय का धारा जो है पलटी मारने वाला है कहीं न कहीं। लेकिन आजाद जी, उपेंद्र कुशवाहा वही नेता है जिन्होंने खुले तौर पर तेजस्वी को, आरजेडी को ये चेतावनी दी थी कि नीतीश कुमार पर हमला किया तो ये गठबंधन के लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, हम लोगों ने हमेशा नीतीश कुमार जी का सम्मान किया है और जो उपेंद्र कुशवाहा जो इस तरह की बातें बोल रहे थे कि अगर नीतीश कुमार जी पर हमला हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने तो हमला किया। लेकिन ये गठबंधन से पहले सम्मान नहीं था, जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं ये सम्मान गठबंधन के बाद मिल रहा है, गठबंधन के पहले ये सम्मान नहीं था नीतीश कुमार के प्रति आपका। हमेशा रहा है। अब जब सरकार दोनों साथ आ गए हैं हाँ। तो सम्मान की बात तो होनी चाहिए ना। समय के अनुकूल राजनीति में इंसान को समझौता करना पड़ता है और हमारे अभी सर्वमान्य नेता हैं, दो नेता अभी बिहार में सर्वमान्य नेता है, एक का नाम है नीतीश कुमार और दूसरे का नाम है तेजस्वी यादव जी। उपेंद्र कुशवाहा जी के मन में तरह तरह की बातें आ रही, कुछ ऐसी, देखिए हमको तो लगता है एक सोच के नेता को अंदर बैठ करके बहुत सी बातों का वो निदान कर सकते थे। ये बैठना नहीं चाहते। उनका कहना कि जब से प्रमोद जी बनी कभी हमको मौका नहीं मिला उनसे बात करने का। ठीक है प्रमोद सुमन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुनिए ना, मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा सर, ऐसे में वक्त की कमी है सर, मैं आऊंगा आपके पास भी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुमन जी, जो ये कड़वाहट इन रिश्तों में देखने को मिल रही है नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में, रिश्तों में गर्माहट, ये क्या कहती है? देखिए, ये रिश्तों की गर्माहट जिसका नाम आप दे रहे हैं, ये तो गर्माहट के साथ शुरू हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार जी का दोनों का जो गर्माहट से शुरू हुई थी और उसी गर्माहट का नतीजा है कि उस टाइम जो गर्मी पैदा किया गया था रिलेशन बनाने के टाइम में, जब जिस तरह का स्वागत हुआ, जिस तरह से कमिटमेंट किया गया उपेंद्र कुशवाहा जी को कि आप आइए और पार्टी को संभालिए, और उसके बाद से वादा खिलाफी जिस तरह से किया गया, जो
माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं हाँ कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, तो हिस्सेदारी नीतीश कुमार जी हमेशा से उन्होंने ब्लफबाजी की है। हाँ। थोड़ी थोड़ी चीजों को जिस लेवल की बात करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, हाँ। उनका कहीं से पूर्ति किया नहीं है। हाँ। अब पूरे बिहार में प्रसिद्ध है कि नीतीश जी हमेशा से धोखा दिए, किसी को कमिटमेंट करते हैं कुछ और करते कुछ है। एक आखिरी कमेंट प्रमोद जी आपसे ही, एक आखिरी कमेंट, छोटा सा कमेंट आपसे ही प्रमोद जी, अगर उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो क्या नीतीश के लिए नई मुसीबत बन सकते हैं? देखिए, अब तो नीतीश कुमार जी भली भांति जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी कितनी अहमियत रखते हैं उनके लिए। यदि अहमियत नहीं रखते तो नीतीश कुमार जी उनको फिर से लाने वाले नहीं थे। नीतीश कुमार जी का अभी लग रहा है कि मेरे पास एक ऐसा गठबंधन फिर से हो गया जिससे मेरा काम पूर्ति हो जाएगा, तो वो आरजेडी के लोग भी इस मुगालते में न रहे और कुछ दिनों बाद पूरी सच्चाई आगे आ जाएगी। ठीक है, जब इस तरह से कि हर आदमी से कमिटमेंट कुछ किया जाए और उसको उसके बढ़ाने के लिए उसके आसपास कुछ कुछ अपने बहाने बनाए। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल आपसे, क्या इनडायरेक्टली नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं जो वायदे उपेंद्र कुशवाहा से किए थे, कुछ वायदे तेजस्वी यादव से किए थे, उन वादों को नहीं निभा पाना यही वजह है कि साइडलाइन किया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को? देखिए संभव जी, हाँ, राजनीति में कोई वायदा नहीं होता है और नीतीश कुमार जी बहुत ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा जी को कर दिए। हाँ, वो पार्टी में आए हैं, उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिए। ठीक है, कुछ दिन के बाद एमएलसी का चुनाव हुआ तो उनको एमएलसी बना दिए। तो वायदा क्या होता है? राजनीति में आप काम कीजिएगा, बड़े नेता थे, उनको लग रहा था कि कुछ उनको किया जाए तो उन्होंने किया। अब वो कुछ क्या डील फील ये सब की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद, चूंकि वक्त की कमी है यही रोकना पड़ेगा मुझे आप सभी को। बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका, मनोज जी आपका, सुमन जी आपका भी, और आजाद जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक नई मुसीबत बन गए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे पहले नेता नहीं है जो करीब रहते हुए भी नीतीश कुमार के लिए मुसीबत बने हैं। इससे पहले हमने देखा कि जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जीतन राम मांझी तो कुछ दिनों के बाद मान गए, वो वापस भी आ गए, लेकिन पीके और आरसीपी की बगावत अभी भी जारी है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का जो प्रेम है कुछ अजीब तरह का है। 17 वर्ष में उपेंद्र कुशवाहा ने 3 बार उनका साथ छोड़ा और वापस आए, और एक बार फिर 2023 की शुरुआत में नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच तनातनी जारी है। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।